जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आपके बीच जा रही है, क्योंकि इस पे मैं वीडियो बहुत दिनों पहले बनाया था आपके कमेंट्स पे। कमेंट्स आपके बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को बताने योग्य हैं। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका कोई भी उस तरीके से एक अहम रोल नहीं रहता, लेकिन जो भी कमेंट्स होते हैं जिसके अनुसार एक कोई जानकारी निकल के आती है या फिर उस पर ऐसा विचार आता है कि नहीं, ये जानना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि परेशानियां तो बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी जो कमेंट्स हैं जो मैंने उठाए हैं आज इस वीडियो में, वो आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के सुनिएगा। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा भी कि नहीं, इस पे कार्य भी होने चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उसमें बदलाव भी होने चाहिए। पंचायत सहायकों के समक्ष में जो भी कार्य हैं वो होने चाहिए। पंचायत सहायकों को जो भी कार्य दिए गए हैं उसके अनुसार पंचायत सहायकों से कार्य भी कराने चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाता है, आप वहाँ ज़रूर जुड़िए। वहाँ तमाम सारी चीज़ें जो भी हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, बताते हैं, वहाँ पर भी शेयर होती रहती है, तो आप लोगों को वहाँ से ये सारी जानकारी भी मिलती रहेगी। साथ में जो भी साथी, जो भी पंचायत सहायक साथी हमारे वीडियो के माध्यम से या फिर हमसे मिल के या फिर हमसे फ़ोन कॉल के माध्यम से अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ, यही नंबर है। आप इससे जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात खुल के रख सकते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। इसमें खुल के आप बोल सकते हैं और बाकायदा मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द सभी तक पहुंचा पाऊं और दिखा पाऊं और सभी लोग जागरूक भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों जो कमेंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, कई सारे कमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट्स है, गुड्डू वर्मा जी बोल रहे हैं, सर जिनका 1 साल हो गया है उनका रिन्यूअल कब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कहीं ना कहीं सभी पंचायत सहायकों के मन में ये होता होगा कि आखिर रिन्यूअल कब होने वाला है, अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो फिर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, आप बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो आपको डरने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगातार कार्य करते रहिए। अब रही बात रिन्यूअल कब होगा, दोस्तों रिन्यूअल नहीं भी हो सकते हैं और आप कार्य आगे करते रहेंगे तो फिर आपको कोई नहीं हटा सकता है। ऐसा भी देखने को मिला है, जैसा कि जो अपर निर्देशक हैं उनके द्वारा वीडियो के माध्यम से भी बताया गया था और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसके माध्यम से भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास भी किया था। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है कि अनुबंध जो हुए हैं 1 साल का वो समाप्त हो जाते हैं, तो क्या फिर उसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है, नियुक्त आप फिर भी रहते हैं। रही बात आपने एग्रीमेंट किया है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि 1 साल बाद फिर से 2 साल के लिए आपको रिन्यूअल किया जाएगा अगर आप बेहतर तरीके से कार्य करते हैं तो ये भी सही है। लेकिन जो 2 साल के रिन्यूअल की प्रक्रियाएं हैं अभी उस तरीके से कहीं से भी इसका मोटिव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आदेशित हुए हैं, लेकिन फिर भी बिना आदेश के भी आप 2 साल के रिन्यूअल हो सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आगे आदेश आते हैं तो फिर से उस पर कार्रवाई होगी और तमाम पंचायत सहायकों से अनुबंध की बात कही गई है उस पर काम भी होगा। लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि रिन्यूअल का जो 2 साल के लिए रिन्यूअल होना है उसके लिए फिर से अनुबंध करने हैं, ऐसी कोई अपडेट अभी शासन द्वारा नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूंगा, लेकिन आपको कहीं से भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है तो फिर आप कहीं से हटने वाले हैं। इससे आपको बिल्कुल ही संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि साजिश के तहत उस तरीके से प्लान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, आप पे किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं कटा है तो आप कार्य करते रहिए, आप पे कहीं से भी कोई आँच नहीं आने वाला है। और इस सवाल का जो जवाब है, जो क्लियर तरीके से अगर मैं देना चाहूँ तो ये कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप बेहतर तरीके से कार्य करना है और जो भी प्रक्रिया है इस भर्ती की उसको फॉलो कर रहे हैं और तमाम जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं और अपना अटेंडेंस टाइम से लगा रहे हैं, तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सवाल पूछने का कोई औचित्य ही नहीं होता है अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको तो फिर होना ही नहीं चाहिए ना इस पद पे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ के चलना होगा अगर आगे तक आपको इसमें टिकना है तो। अगर ऐसा है कि केवल आप ये मोटिव से पूछ रहे हो कि इसमें लाइफ है या नहीं है, तो ये भी अलग विषय है दोस्तों। लाइफ इसमें है या नहीं है वो चीज़ें कहीं ना कहीं 1 साल में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कार्य है, कैसे करना है और किस तरीके से आपसे कराई जा रही हैं। तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं
आप खुद उस विषय से सोच सकते हैं और अगर आपको इससे बेहतर कहीं भी जॉब मिलती है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नहीं मिलते हैं इससे बेहतर जॉब तब तक आप इसको छोड़िएगा भी नहीं, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा। आगे, MIS का कार्य भी पहले पर प्रधान अपने ही आदमी से करवाते हैं, मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी भी पंचायत सहायकों को फोर्स करते हैं और पंचायत सहायकों की कोई नहीं सुनता है। MIS का कार्य दोस्तों, आदेश तो आए थे MIS पे पंचायत सहायकों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन अभी भी पंचायत सहायकों से MIS का कार्य नहीं कराया जा रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि बेहतर तरीके से भी पंचायत सहायक ट्रेन नहीं हुए हैं। ये भी सही है। MIS पे बेहतर तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, ये भी सही है। MIS पे एक फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है ट्रेनिंग दे के। बाकी अगर MIS को पूछा जाए कि बेहतर तरीके से पंचायत सहायक को ट्रेनिंग दी गई है तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि वो कार्य कर लेने वाले हैं। जैसे ई ग्राम स्वराज की ट्रेनिंग दी गई है वैसे ही MIS की ट्रेनिंग दी गई है, ये सच्चाई है। और ई ग्राम स्वराज की क्या ट्रेनिंग दी गई है, ई ग्राम स्वराज को भी बेहतर तरीके से पंचायत सहायकों को नहीं बताया गया है। हाँ, पंचायत गेटवे को जरूर बताया गया है, लेकिन ई ग्राम स्वराज को नहीं बताया गया है। और अभी भी ये कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं या फिर ऊपर से हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो पंचायत सहायकों से छुपा के रखा जा रहा है, पंचायत सहायकों को ओपनली उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये सच्चाई है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब रही बात MIS का कार्य जो आदेशित किए गए थे वो अभी भी पंचायत सहायक नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा लेट जरूर हो रहा है, लेकिन जो आदेश आए हैं धीरे धीरे जमीनी स्तर पे आपको देखने को मिलेंगे, इससे आपको उबने की आवश्यकता नहीं है। सुनील मौर्य जी बोल रहे हैं पंचायत सहायकों पर ही सारा नियम लागू होता है। पंचायत सहायकों का जो काम है वो तो सारा काम सेक्रेटरी या फिर PA देख रहे हैं। कोई भी फाइल ग्राम सचिवालय में नहीं रखा गया है। गांव की जनता आज भी ब्लॉक का चक्कर लगाती है। देखिए, यही पॉइंट है जो शासन की मंशा है कि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत में ही रह जाएं, ग्राम पंचायत में ही उनके सारे कार्य हो जाएं, वो ब्लॉक स्तर पे नहीं जाएं। लेकिन अभी ये शासन की मंशा बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रही है। ये सारे लोग जो ग्राम पंचायत के हैं, अगर कोई भी कार्य होता है तो उनको जाना पड़ रहा है ब्लॉक स्तर पर ही, ये सच्चाई है। आगे मैं आपको दिखा दूँ, पेमेंट के लिए भी सेक्रेटरी का आदमी डोंगल लगाने आता है। पेमेंट के लिए भी पंचायत सहायक को नहीं बोला जा रहा है, पंचायत सहायक पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए अलग से जो सचिव लोग हैं वो अपना एक आदमी है वो आता है और उनका डोंगल लगा के चला जाता है, ऐसा कहना है सुनील मौर्य जी का। अपने मानदेय के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये सब क्या है? देखा जाए तो पंचायत सहायकों को केवल मोहरा बनाकर रखा गया है। ये सभी समस्याएं आप शासन स्तर तक पहुंचाइए, सुनील मौर्य जी बोल रहे हैं। देखिए सुनील जी, मैं हमेशा बात करता हूं जो सही होता है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप ये सारी बातें शासन स्तर तक पहुंचाइए, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं और लगातार जो सही चीज़ें हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूं। अब आप जो बोल रहे हैं कि शासन स्तर तक पहुंचाइए, तो मैं लिखित में आगे देने वाला हूं, बहुत जल्द दूंगा जो भी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए और आप सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हर ज़िले की जो भी परेशानियां हैं एक डाटाबेस बनेंगी। और जब डाटा बन जाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से अगर एक फॉर्म में सजा के शासन स्तर तक रखा जाएगा कि आपकी जो मंशा है इस तरीके से उससे खिलवाड़ किया जा रहा है और ज़मीनी स्तर तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अकेले सारी चीज़ें बदल दूंगा, ये संभव नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सबको एक होकर ये सारी चीज़ें बदलनी होगी। जो भी परेशानियाँ हैं एकजुट होकर कहनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी और आने वाले समय में धीरे धीरे तमाम जो चीज़ें हैं उसमें सुधार भी आएगा। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें थीं और कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया। और जो आपके कमेंट्स आए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो मैंने सोचा कि इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता पाऊँगा और आप लोग भी इसे समझ पाएंगे और जो आपके मन में डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो पाएगा। और जो एक चिंता बनी रहती है हमेशा, जैसा कि 1 साल के बाद क्या होने वाला है, इस तरीके की जो चिंता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ क्लियर हो पाया होगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं पूरा तो नहीं बोल सकता कि नहीं, मैं ऐसा बोल दिया कि आप लोग बिल्कुल ही संतुष्ट हो गए या फिर ऐसा ही होने वाला है या फिर आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, आप ऐसे ही करिए वैसे ही करिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता और ऐसा मैं सरकार तो हूँ नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। लेकिन जो भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में और कहीं ना कहीं जो भी विषय को लेकर आप लोग चिंतित रहते हैं उसको कम करने का प्रयास करता हूं और जो भी चीज़ें हैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट हैं वो लगातार शेयर करने का प्रयास करता हूं। और बदले में मैं क्या मांगता हूं आपसे, बस लाइक
कमेंट, शेयर, यही सारी चीज़ें हैं, और सब्सक्राइब। इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, बस आपका प्यार मिलता रहे, साथ मिलता रहे, और ऐसे ही तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल विदा रहेंगे दोस्तों, जय हिंद।